Hello students, welcome to Magnetics. Today we will do a poetry that is A Thing of Beauty by John Keats. ओके आज हम ये पोइट्री करेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। इसके पोइट कौन है? जॉन कीट्स। सो दिस पोइट्री इज एन एक्सर्ट फ्रॉम एंडीमियन। जॉन कीट्स ने एक एंडीमियन अपनी राइटिंग लिखी और उसी का ही एक पार्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये जो पोएम है एंडीमियन इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड इन विच अ ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड पोएट हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। इसमें एक ग्रीक लेजेंड है जो बहुत ही ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड हैं और उनको विजन हुआ, मतलब उन्होंने देखा सिंथिया। सिंथिया कौन? द मून गॉडेस। उसको देखा एंड ही डिसाइडेड टू सी हर थ्रू द फॉरेस्ट एंड द सी। और वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसको देखने के लिए वो फॉरेस्ट में गए, समुद्र के पास गए, उन्होंने सब जगह उसको ढूंढा। द पॉइंट स्टेट्स दैट द ब्यूटी रिमूव्स आवर पाल ऑफ अनहैप्पीनेस एंड प्रोवाइड्स जॉय। इस पोइट्री में ये दिखाया गया है कि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं या जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमारे अनहैप्पीनेस के कवर को, पाल का मतलब होता है कवर, उसको हटाता है और हमें जॉय, हमें खुशी देता है। अ ब्यूटीफुल थिंग्स द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द नेचर आर द परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। और जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं नेचर में वो एक परमानेंट सोर्स है जॉय का। ठीक है, मतलब नेवर एंडिंग है, वो कभी खत्म ना होने वाला जॉय जो हमें मिलता है, जो खुशी हमें मिलती है वो नेचुरल चीजों से मिलती है। एंड मेक्स आवर लाइफ स्वीट, हमारी जिंदगी को स्वीट बनाता है, सूदिंग बनाता है। ठीक है, और ये जो भी चीजें हैं ये क्या है? सूदिंग का मतलब होता है आराम पहुंचाने वाला, हैप्पी बनाता है। द नेचर इज एन एंडलेस ट्रेजर ऑफ ब्यूटी। और ये जो नेचर है ये एंडलेस ट्रेजर है। ट्रेजर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसी चीजों का कलेक्शन है ये नेचर। नाउ देखो बेटा, पिछली बार मैंने स्टैंजा केवल डॉट डॉट करके लिख दिए थे, इस बार मैंने पूरे स्टैंजा लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो स्टैंजा 1, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। सो इसमें पोएट बताते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं या जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, कोई सी भी हो सकती है वो थिंग ऑफ ब्यूटी। नेचर में कोई चीज हो सकती है, पेड़ हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, नेचुरल सीनरी हो सकती है, इवन हमारी कोई फीलिंग हो सकती है अच्छी वाली जिससे हमें सुकून मिलता है। तो जो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हर एक को सिर्फ खुशी देगा। ठीक है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर, और उसकी लवलीनेस टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा खुशी देगा। फॉर एग्जाम्पल अ रोज। ठीक है, अगर मैं एक गुलाब के फूल की बात करूं तो 50 साल पहले या 100 साल पहले भी गुलाब लोगों को खुशी देता था। किसी ने ऐसा थोड़ा ना बोला अच्छी गुलाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो वो क्या है? ब्यूटीफुल थिंग है ना, और नेचुरल है, तो वो सबको खुशी देगा और वो हमेशा खुशी देता है, वो आज भी खुशी देता है। ठीक है, सो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस। बार का मतलब होता है एक, जैसे पेड़ का वो बन जाता है ना, अ प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री। एक पेड़ के नीचे जो शेड बन जाती है जहां पे हम बहुत सुकून से रहते हैं, वो तो ये ब्यूटीफुल चीजें हमारे लिए एक शेड का काम करता है और जिसके नीचे हम बहुत शांति से सो सकते हैं। और जिसमें जब हम शांति से सोते हैं तो क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स हमें आते हैं, है ना, हमारी अच्छी हेल्थ होती है, हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। तो ब्यूटीफुल चीजें जो है वो ये सारी चीजें हमें देते हैं। जितनी भी नेचुरल सीनरी है, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें जो है एक शांति का अनुभव कराता है, पीस देता है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा,
Thus, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. तो अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इसीलिए, है ना, हम हर मॉर्निंग में अपने आप को इस नेचर के साथ जोड़ने के लिए एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं, मतलब एक कनेक्शन बनाते हैं अपना इस नेचर से, ठीक है। और ये जो हम कनेक्शन बनाते हैं अपना इस नेचर से, ये कब बनाते हैं, ये हमें ये भी पता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट है, जेलेसी है ना, गुड क्वालिटीज नहीं है लोगों में, बहुत सारे लोग ऐसे जो अच्छे नहीं है, जिनका नेचर अच्छा नहीं है ना, तो इनह्यूमैनिटी बहुत है। इन सब चीजों के बाद भी हम यहाँ पे एक नेचर से अपना कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। एंड ये जो चीजें हैं हमारी लाइफ का जो ग्लूमी पार्ट है उसको हटा देती है, ये नेचुरल चीजें हमारी लाइफ का सैड वाला जो पार्ट होता है उसको हटा देती है। वी ऑल्सो डेवलप्ड अनहेल्दी एंड इविल वेज दैट कॉज आर सफरिंग। कई लोग क्या करते हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, सफरिंग्स देती हैं, है ना, हम सफर करते हैं, हम बहुत सारे दुख सहन करते हैं, है ना, दर्द पेन सहन करते हैं, एंड हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारी परेशानियों के लिए। नेचर ने थोड़ा ना हमें परेशानियां दी है, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारे तरीके, हमारा सोचना, हमारा व्यवहार, हमारा रिलेशन, द वे वी थिंक, द वे वी डू एवरीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली कि हम अपनी लाइफ को कैसे बनाते हैं। तो ट्रबल्स भी हम ही खड़ी करते हैं अपनी लाइफ में और फिर परेशान भी हम ही होते हैं, बिकॉज हम क्या सर्च करते हैं, ब्यूटी, है ना, हम ब्यूटी सर्च करते हैं, वेज गलत ले लेते हैं, और हमें पता है कि अच्छी चीजें हमारी लाइफ में पीस लेके आ सकती हैं, जॉय लेके आ सकते हैं, लेकिन उसको ढूंढने का तरीका हम गलत ले लेते हैं। नाउ स्टैंजा 3। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. So, इन सब चीजों के बावजूद कि हम गलत रास्ता ले लेते हैं, गलत लोगों से टकर जाते हैं, गलत कुछ लोग हमारे साथ गलत कर देते हैं, है ना, इनह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा है, तो इन सब चीजों के बाद भी कुछ ब्यूटीफुल चीजें इस पाल को, इस कवर को, कौन सा कवर, दुख का कवर, ग्लूम का कवर, है ना, डिसअपॉइंटमेंट का कवर, सैडनेस का कवर, इन सारे कवर को सम शेप ऑफ ब्यूटी हटा देता है। ओके, एंड द नेचर हैज गिवन अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। नेचर ने हमें बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें दी हैं, जैसे सन दिया है, मून दिए हैं, ट्रीज दिए हैं, ये ब्यूटीफुल चीजें हैं, ये नेचर ने हमें खुद दी, हमने बनाई नहीं है। सो ये सारी चीजें जो है हमें एक शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, और ये हमारे लिए एक बून का काम करता है, एक वरदान है हमारे लिए, है ना। नाउ नेक्स्ट stanza 4, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blooms। और इन सारी ब्यूटीफुल चीजों में डैफोडिल्स, अ टाइप ऑफ फ्लावर, है ना, बहुत ही सुंदर फूल होते हैं डैफोडिल्स, एंड ग्रीन वर्ल्ड जिसमें रहते हैं। ग्रीन वर्ल्ड का मतलब होता है ऐसा वर्ल्ड जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, क्लियर रिल्स, पानी के साफ सुंदर बहते झरने, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें क्या है, ये भी ब्यूटीफुल चीजें हैं। ओके, दीज आर ऑल नेचुरल थिंग्स विच प्रोवाइड अस जॉय एंड हैप्पीनेस, और ये सारी चीजें हमें प्रोटेक्ट करते हैं हॉट सीजन से, है ना, जब गर्मी बहुत होती है, पेड़ की छाव या ठंडी हवा, है ना, साफ सुंदर पानी के झरने, ये सब। एंड इन एडिशन टू दिस देयर आर थॉर्नी बुशेस ऑफ द फॉरेस्ट। और अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए, फॉरेस्ट में हमें क्या मिलेगा, कटीले वाले पेड़ भी मिलेंगे, कटीलेदार पेड़, बुशेस, है ना, जिसपे बिल्कुल भी हरा भरा नहीं है, झाड़ झंकाड़, ये सब हमें ये भी मिलेगा। सो among them one can see the scattered musk rose flowers in full bloom। और उस झाड़ झंकार के बीच हमें क्या मिलता है, सुंदर खिलते हुए फूल। and these are the sources of beauty and make our lives happy and sweet। और ये सारी चीजें
मस्क रोज ब्लूम्स या डेफोडिल्स या क्लियर रिल्स, ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए बहुत ही हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस लेके आती हैं, स्वीटनेस लेके आती हैं, हमें जीने के लिए मोटिवेट करती हैं। आपने देखा होगा जो बीमार हो जाते हैं, है ना, और रिकवरी के लिए डॉक्टर क्या बोलता है, आप नेचर के नजदीक जाइए, आप नेचुरल चीजों को देखिए। सो बिकॉज इनमें वो स्ट्रेंथ है इन चीजों में जो हमें रिकवरी दिलाते हैं। ठीक है, नाउ स्टैंजा 5, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। और पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे माइटी डेड्स हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही मैग्निफिशेंट हैं, बहुत ही वैभवशाली हैं। जैसे कि हम अपने पुराने एंसेस्टर्स जो हैं उनको याद करें, हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करें, हम भगत सिंह को याद करें, दीज आर ऑल आवर एंसेस्टर्स। तो इनकी बातें क्या है हमारे लिए, वैभवशाली है ना, हमें काफी ग्रैंडियर का मतलब होता है मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट चीजें हैं इनकी। And this magnificence surpassed the grandeur of the dooms. Side by side the poet tells that there are the beauties of the nature and these are lovelier। और फिर पोएट ये भी बताते हैं कि साइड बाय साइड हमारे पास नेचर की ब्यूटी भी है, बहुत सुंदर चीजें भी हैं, हमारे पास इनकी लवली टेल्स हैं, हमारे पास इनकी सुंदर सुंदर कहानियां हैं जो हमें क्या करती हैं, टाइम टू टाइम मोटिवेट करती हैं जीने के लिए, है ना, हमें और आगे बढ़ाती हैं। ओके, और ये कहानियां क्या है, हमने या तो सुनी है या पढ़ी है, और ये हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोटिवेशन देती हैं। Thus our nature is an endless fountain of immortal drink। तो हमारा नेचर जो है एक फाउंटेन है, ओके, और वहां से हमारा एक ऐसा ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक जो है बिल्कुल बहता ही जा रहा है, जो कभी नहीं खत्म होता। और वो कहां से, पैराडाइज से बिल्कुल नीचे हमारे ऊपर बहता ही जा रहा है। ठीक है, ड्रिंक का मतलब होता है परपेंडिकुलर स्लोप, बिल्कुल सीधा। तो इस तरीके से हम पे ये नेवर एंडिंग एक इमॉर्टल ड्रिंक जो है, जो हमें मोटिवेट करता है, जो हमें स्ट्रेंथ देता है, जो हमें पॉजिटिविटी देता है, ये सब हम पे ऊपर से एक गिरता ही जा रहा है, झरने की तरह, पानी की तरह, फाउंटेन में से जैसे पानी निकलता है ना, उसी तरीके से। ओके, सो नाउ पोएटिक डिवाइसेस, मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है पोएटिक डिवाइस वो वाला जिसमें कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग एज और लाइक। बिना एज और लाइक यूज किए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो होता है मेटाफर। जैसे डार्क व्हाइट, यहाँ पे शेड से कंपेयर किया गया है, ट्रीज के शेड से, स्वीट ड्रीम्स, पाल, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये सब यहाँ पे मेटाफर का काम करते हैं। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब इनिशियल अल्फाबेट रिपीट होता है, नोबल नेचर्स, कूलिंग कोवर्ट, ओके, इसमें एन एन और उसमें सी सी रिपीट हो रहा है। इमेजरी का मतलब होता है जब वर्बल इमेजेस को हम यूज करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे फ्लावरी बैंड, शेडी बून, क्लियर रिल्स, एक इमेज हम यूज कर रहे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। सिंबलिज्म, इसमें हम सिंबल यूज करते हैं, सिंबल में हम कोई इंसान को यूज कर सकते हैं, कोई लोकेशन यूज कर सकते हैं, है ना, किसी भी चीज को हम, एनिमल को यूज कर सकते हैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सिंपल शीप, तो ये शीप जो है यहाँ पे हमें एज अ सिंबल यूज किया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब होता है जब किसी एडजेक्टिव को, है ना, यूजुअली किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। एडजेक्टिव जानते हैं ना, नाउन की विशेषता जो बताता है वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे ग्लूमी डेज, डार्कन वेज, एंड नाउ ऑक्सीमोरोन, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें साथ आती है, जैसे माइटी भी है और डेड भी है, तो मर भी चुका है लेकिन माइटी है, तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इकट्ठे यूज हुए। नाउ ये जो पोइट्री है ये हमें ब्यूटीफुल चीजों की वैल्यू बताती है जो हमारे आसपास हैं, और हम उनको देख सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं, हम उनको चेरिश कर सकते हैं। ओके, एंड दे प्रोवाइड अस टाइमलेस जॉय। ऐसा नहीं कि एक टाइम बाउंड की 2 घंटे की खुशी मिल रही है हमें या 4 घंटे खुशी मिल रही है, टाइमलेस जॉय हमें इससे मिलता है। एंड
अनफॉरगेटेबल इम्प्रिंट ऑन आवर माइंड्स, हमारे दिमाग में एक ऐसे छाप छोड़ के जाता है जो कभी नहीं मिटती, है ना। सो आई थिंक सबको बहुत अच्छे से ये पोएट्री समझ आई होगी। थैंक यू।